के चुनाव में जितनी बेईमानी हुई है वो चुनाव आयोग के मिली भगत के बिना संभव नहीं थी। 180 सीट से 190 सीट ये बेईमानी से जीते हैं। सारी बेईमानियां मैंने पकड़ लिया है। सरकार तो आएगी, मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार आएगी। तमाम प्रकार की बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ही आएगी 24 में। ऐसा है कि आँख से अंधे तो गनीमत है, लेकिन बुद्धि के अंधों का, जो बुद्धि से अंधे हो जाएंगे उनको तो बर्बाद ही होना है। इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। इंदिरा जी का आपातकाल तो घोषित आपातकाल था। इस समय जो है अघोषित आपातकाल चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब सरकारें हत्या कर रही हैं। तो 2024 में किसकी सरकार बनेगी सबसे पहले? 2024 में मोदी जी आएंगे, और कौन आएगा? और कोई तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। सर, आपकी राय? मोदी जी आएंगे। आप? प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे मोदी जी। मोदी जी। सर, लेकिन जो विपक्ष है वो एक साथ एकजुट हो रहा है पूरे प्रदेश के, और वो कह रहे हैं कि हम इस बार मोदी जी का सफाया कर दें। इसमें आपकी क्या? ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष छलावा चला रहा है। गठबंधन तो नहीं हो सकता ना, सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन तो नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता भी देख रही है, जब सारे चोर एक जगह हो रहे हैं तो क्या बात है, आखिर उसकी भी कोई वजह होगी। लोगों को चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जनता भी सब कुछ जान चुकी है। अब सपा बसपा का गठबंधन, फिर कांग्रेस का और सपा का गठबंधन, सारे गठबंधन हो चुके हैं, लोग देख चुके हैं। कोई रिजल्ट नहीं, सब जीरो है। मोदी जी के आगे सब लोग फेल हो चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी पे क्या आप? अब उसमें देखिए, जब बदलाव होगा तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगी ही बातें, मगर सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप आ जाइए इधर। हम लोग सर सबका मत जान रहे हैं कि 2024 में फिर किसकी सरकार बन रही? किसकी बनेगी ये तो नहीं मालूम। मोदी की नहीं बनेगी। सर, किन कारणों से मोदी की सरकार नहीं बनेगी? किन कारणों से? पूरे देश की जनता परेशान हो गई है, पागल हो गई है। पूछिए क्यों पागल हो गई है, क्यों परेशान है? सर, इस पे आपकी क्या है? अरे आप बड़े भाई हैं, अब क्या बताएं। बड़े भाई कुछ तो आप बता सकते हैं। भाई देखिए, ऐसा है 80-90 हज़ार तनख्वाह पाने वाला वो रो रहा है कि खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो गरीबों की क्या हाल होगी? यही अंदाज़ा लगाने का तरीका है। 2024 में फिर किसकी सरकार? जो गठबंधन हो रहा है उनकी सरकार? मैं बता दिया आपसे। अभी इसमें एक पेंच फंसा हुआ है, चुनाव आयुक्त का। अगर निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बैठ गया तो मोदी नहीं आएंगे, क्योंकि ये चुनाव में खाली बेईमानियों से जीत ही रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितनी बेईमानी हुई है वो चुनाव आयोग के मिली भगत के बिना संभव नहीं थी। 180 सीट से 190 सीट ये बेईमानी से जीते हैं। सारी बेईमानियां मैंने पकड़ लिया है। दूं किसको? सीबीआई उनके कब्जे में। इसमें किसकी फॉल्ट है? ईवीएम की फॉल्ट है? ईवीएम की फॉल्ट नहीं है। ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, लोगों का ब्रेन हैक हो रहा है, जनता का ब्रेन हैक हो रहा है, वो मीडिया के माध्यम से। आपकी क्या राय है? कुछ जवाब दीजिए बड़े भाई का। नहीं, सरकार तो आएगी, मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार आएगी, उसका कोई दो राय नहीं है। तमाम प्रकार की बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ही आएगी 24 में। ऐसा है कि आँख से अंधे तो गनीमत है, लेकिन बुद्धि के अंधों का, जो बुद्धि से अंधे हो जाएंगे उनको तो बर्बाद ही होना है। और यह देश बर्बादी के कगार पे है। सर, एक राय और जाननी थी आपसे। जो इस समय दिल्ली में जो हमारी महिला पहलवान है, ये देश के लिए सब कुछ ला रही हैं, गोल्ड ला रही हैं, कांस्य ला रही हैं, बट उनके खिलाफ एक ब्रिजभूषण के खिलाफ एक आरोप है, लड़कियां कह रही हैं, बट उनको मतलब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर आप नहीं, वो सब मुकदमे फर्जी हैं। मतलब देश की जो महिलाएं हैं, 12 साल का ये चुनाव होता है, 12 साल उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो दोबारा चुनाव होना है, इसलिए उनको इस तरह की परिभाषा से उनको भ्रमित किया जा रहा है, और उनको ये हो रहा है कि ये न लड़ें और यहाँ से चले जाएं। विपक्ष अपना एक तरह से वो सब चला रहे हैं। सर, आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो सही कह रहे हैं। भाजपा के लोग तो बहुत ही शातिर हैं, वो सीधे सीधे है। आप करोगे तो करेक्ट, हम करेंगे तो रासलीला, आप करोगे तो कैरेक्टर ढीला।
ये तो बीजेपी वाले यही कर ही रहे हैं। अपने कर रहे हैं तो रासलीला, और दूसरा कर रहा है तो करेक्टर ढीला। मतलब बृजभूषण सिंह यहाँ पे सही है गलत? ऐसा है, वो सही हैं या गलत हैं ये मुझे नहीं पता। यदि वो गलत हैं तो ईमानदारी से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सही हैं तो भी उनके पक्ष में कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसमें किसका फेल्यूर माना जाएगा? सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का, या वो निर्दोष है सर? वो कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही है, वो भाजपा का रासलीला हो रही है। अभी कोई दूसरा विपक्ष का रहेगा, वो कुछ भी नहीं किया रहेगा, तभी उसका कैरेक्टर ढीला हो जाएगा। सर आप इस पे क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भाजपा की सरकार प्रदेश में भी आएगी एक बार फिर, और केंद्र में तो आनी ही है 24 में। भैया सही कहना कि अगर कोई दूसरी सरकार होती, विपक्ष का रहता, तो अब सदस्यता रद्द की जाती। ये सही कहें भैया? इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। इंदिरा जी का आपातकाल तो घोषित आपातकाल था। इस समय जो है अघोषित आपातकाल चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब सरकारें हत्या करवा रही हैं, तो किस संविधान पे आप विश्वास करोगे? कोई भी लोकतंत्र संविधान पे चलता है। कोई भी देश जात और धर्म से नहीं चलता। देश चलता है नागरिकों से। धन्यवाद।